महाभारत की 5 सबसे विवादित रणनीतियां। जब जीत जरूरी थी तब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो गई। मैं एक एक करके सभी विवादों के बारे में बताऊंगा ताकि आप उसे और अच्छी तरह समझ पाएं। पहला, अभिमन्यु और चक्रव्यूह का षड्यंत्र। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर लिया था, लेकिन उसे निकलने का मार्ग नहीं पता था। कौरवों ने नियमों की अवहेलना करते हुए एक साथ कई महारथियों से हमला करवाया और अभिमन्यु का वध कर दिया गया। इसमें विवाद क्यों है? क्योंकि एक अकेले युवा योद्धा को घेर कर मारा गया और यह रणनीति युद्ध की मर्यादाओं के विपरीत थी। दूसरा विवाद है शकुनी के पासे की चाल। शकुनी ने जुए में धूर्तता से पांडवों से उनका राज्य, धन और यहां तक कि द्रौपदी तक को हरवा दिया। विवाद क्यों है? क्योंकि पासे धोखेबाज थे, शकुनी के पिता की हड्डियों से बने थे और द्रौपदी को दांव पर लगाना एक अत्यंत अपमानजनक एवं अमानवीय कार्य था। तीसरा, द्रोणाचार्य का छलपूर्वक वध। कृष्ण ने युद्ध जीतने की योजना बनाई कि द्रोण को उनका पुत्र अश्वत्थामा मरा हुआ बताया जाए। युधिष्ठिर ने सत्य को आधा बोला, अश्वत्थामा मरा गया और शंख बजा दिया गया। विवाद क्यों है? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, पहली बार रणनीति के लिए असत्य का सहारा लिया और यह एक मानसिक युद्ध था जिसमें द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और मारे गए। चौथा विवाद है कर्ण का वध असहाय अवस्था में। कर्ण का रथ युद्ध भूमि में धंस गया। वो नीचे झुककर उसे निकालने लगा और उसी क्षण अर्जुन ने उसे मार गिराया, कृष्ण के संकेत पर। विवाद क्यों है? क्योंकि कर्ण निहत्थे और असहाय थे। धर्म के नियमों के अनुसार ऐसे योद्धा पर वार वर्जित था। और अंतिम विवाद जो है वो है दुर्योधन की जंघा पर प्रहार। गदा युद्ध में नियम था कि कमर के नीचे प्रहार नहीं होगा, लेकिन कृष्ण ने इशारे में भीम को दुर्योधन की जंघा पर वार करने की सलाह दी और वहीं उसका अंत हुआ। विवाद क्यों है? क्योंकि यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था और यह दिखाता है कि जब जीत जरूरी हो जाती है तब नीति झुक जाती है। निष्कर्ष ये है कि महाभारत केवल युद्ध नहीं था, वो युद्ध था मर्यादा और मूल्य के बीच। हर रणनीति ने कुछ जीता और कुछ खोया, और इन्हीं विवादों से निकली वो गीता जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करती है।